रिजल्ट 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 आखिर में कब आएगा, कब मिलेगा, कब मुझे पता चलेगा कि मैं पास हूँ, फेल हूँ, किसी सब्जेक्ट में रह गया हूँ या मैं क्लियर हूँ। क्या मैं कॉलेज में जाऊँ या ना जाऊँ, कॉलेज में क्या दिखाऊँ। कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं कि मुझे रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो। ऑब्वियस है कि आपने एडमिशन लिया तो कॉलेज अब तक रुकेगा नहीं। कॉलेज की अपनी टाइमिंग है, अपने हिसाब से ही चलेगा। बोर्ड का क्या है, बोर्ड क्यों डिले कर रहा है। पहली बात, बोर्ड आज से नहीं, बहुत जमाने से ऐसे चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। एनआईएस बोर्ड बनाई इसलिए क्या कि जो बच्चे इधर उधर से रह जाए तो वो पास हो जाए, मगर 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 एनआईएस का कभी कोई टाइम नहीं है। एग्जामिनेशन देखो, रिजल्ट का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई डेट नहीं होता है, कभी ये अनाउंस नहीं करते, कभी पब्लिकली अनाउंस नहीं करते हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अब बात यह है कि आखिर में फाइनल रिजल्ट कब देगा बोर्ड। क्या तैयार हो गया बोर्ड देने के लिए, या इसमें कौन सी बातें चली है, अभी भी क्या प्रॉब्लम रह गई है। इसको लेके बहुत सारी बातें आज आपके साथ शेयर करेंगे। और एक फौजी भाई की भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी आज हम लोग लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आज अभी खुलासा करने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है, गूगल में जाना, टाइप करना education@अहमद सर। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी सुनी जाएगी और उसका जवाब दिया जाएगा। देखो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि जो सब कुछ मुझे आता है, मगर जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो भी पॉसिबल आंसर्स होगा वो आपको दिए जाएंगे। हो सकता है वो सबसे अच्छे आंसर्स भी हो, ये भी हो सकता है। करियर को लेके बहुत सारा लंबा सफर जर्नी हम लोग को रहा है। हम लोग एजुकेशन के फील्ड में लगातार काम करते रहे, उससे एक लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस निकल के आया जो कि आपके काम आ जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं। आज की बात हो रही है कि रिजल्ट कब आएगा। पहली बात, एक चीज दिमाग में रख लो, बोर्ड रिजल्ट जल्दी में नहीं देने वाला। बोर्ड के दिमाग में दो थियरी है, या तो क्रिसमस के पहले दे के जाएगा बोर्ड, फिर क्रिसमस की छुट्टियों में जाएगा, छुट्टी के बाद जब लौट के आएगा तब आपको देगा। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या। उन्होंने बोल दिया कि जो एग्जामिनेशन फीस, जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में रह जाए, दो सब्जेक्ट में रह जाए या फेल होते हैं, वो एग्जामिनेशन फीस फिर से भरेंगे, या जिनके सब्जेक्ट रह गए अक्टूबर वाले वो फिर से भरेंगे। वो कब भरेंगे, 1 जनवरी से या जनवरी में ही भरी जाएगी। जब जनवरी में फीस भरेंगे तो बोर्ड के पास 31 दिसंबर तक का टाइम मिल गया, बोर्ड के पास एक लंबा ड्यूरेशन मिल गया। अगर वो एग्जामिनेशन फीस पहले भरवाते तो इसका मतलब रिजल्ट पहले देना पड़ता। अभी वो एग्जामिनेशन के रिजल्ट देने के लिए जबरदस्ती जल्दी में नहीं है, तो वो कब तक देंगे, 31 तक का टाइम है, आराम से इस बीच में कभी दे सकते हैं। उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि क्रिसमस की फेस्टिवल से पहले या तो दे दो, या फिर फेस्टिवल मना के आने के बाद फिर रिलीज करो। ये दो थियरी चल रही है, राइट। इनमें से कौन सा इंप्लीमेंट होगा ये हमको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं, अब वो उनकी मर्जी चलती है, किसी और की मर्जी नहीं चलती है। एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े हाई ग्रेड के होते हैं। उनका क्या मन है, क्या डिसीजन है, कब देने वाले हैं, उनको कब आगे से परमिशन मिलता है, वो उन पर डिपेंड करता है। वो किसी के साथ साझा नहीं करते, किसी को नहीं बताते, वो सरप्राइज बताते हैं। हाँ, मेरा वादा आपके साथ ये है कि जब भी रिजल्ट आने वाला होगा उसके 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मैं एक नई ब्लॉग के साथ आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ओपन करना, कैसे रिजल्ट देखना है और कब आएगा रिजल्ट। इसका अपडेट 100% सबसे पहले मिलेगा, इस बात का वादा आपके साथ। मगर एक चीज ध्यान रखिए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, इसका रीजन बोर्ड किसी को नहीं देने वाला। बोर्ड कोई टाइम नहीं बताता, कोई डेट नहीं बताता। इन चीज का आप ध्यान रखिएगा। बोर्ड, इस एनआईएस बोर्ड देखिए बना किसके लिए। अगर आप सीबीएसई में फेल हो गए तो क्या सीबीएसई आपको फिर से एडमिशन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। फिर क्या रास्ता आपके पास, तब आप एनआईएस में आते हो। स्टेट बोर्ड में फेल हो गए, वापस से आप उसमें पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कहाँ आओगे, एनआईएस बोर्ड में आओगे। वो सारे फौजी भाई और जो ऑन ड्यूटी है वो कहाँ पढ़ने जाएंगे, कौन सा स्कूल उनको एडमिशन लेगा? उनके लिए एनआईएस बना है। जिनकी एक एज हो गई है वो बेचारे कौन से स्कूल में जाएंगे, उनके लिए एनआईएस बना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बोर्ड ने तैयार किया जो कि सबके एक नए तरीके से रास्ते खोलता है एजुकेशन के। एक सर्टेन एज के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी भी एज में पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए एनआईएस बना है। दूसरी बात, एनआईएस को अक्टूबर में रिजल्ट देने की कोई जल्दी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं अक्टूबर रिजल्ट का, एनआईएस को जल्दी होती है अप्रैल का रिजल्ट देने के लिए। क्यों?
जुलाई में यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, एडमिशन के लिए खड़े होते हैं। ये कोई टाइम नहीं है यूनिवर्सिटी के एडमिशन का, ध्यान रखिएगा। हाँ, जिन्होंने एडमिशन ले लिया, पहली बात, जो बच्चे सितंबर अक्टूबर में पढ़ते हैं उनको यूनिवर्सिटी में अपना फीस फंसा के या एडमिशन लेके कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में अगर आप आए हो और इसके सारे किसी यूनिवर्सिटी में जाके बड़ी बड़ी फीस जमा कर दी है तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी है, आपको नहीं करना चाहिए था। एक पेरेंट आता है, वो क्या बोलता है, बीटेक के लिए मैंने 4 लाख रुपए कॉलेज में फीस जमा कर दी। उसका कॉल मेरे पास एडमिशन से पहले भी आया था। मैंने बोला था गलती से भी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फीस जमा नहीं करना, आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। बोले क्यों? आप एक बात बताओ, जुलाई से कॉलेज कितना दिन वेट करेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो अच्छे कॉलेज होंगे वो तो बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, जो बेकार प्राइवेट कॉलेज है वो थोड़ी वेट कर लेंगे। कब तक? अगर रिजल्ट लेट हुआ तो, डेडलाइन पर नहीं आए तो आपकी फीस तो बर्बाद हो जाएगी। ये चीज मैंने समझाई थी उनको, मैं उनके समझ में नहीं आई, शायद लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, फेंक के आते हो। मैंने बोला था एक बार अपने बच्चे का रिजल्ट देखो, क्लियर हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिसंबर जनवरी से 3 महीना बाद, अगर 3 मंथ के बाद भी पढ़ाई स्टार्ट करता तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता एज में। लोग बीटेक करने के बाद भी जॉब के लिए धक्के खाते रहते हैं हिंदुस्तान में, क्या फर्क पड़ जाता है? थोड़े आराम से चल लेंगे तो क्या जल्दी हो जाएगी? कहीं 10-20 हजार रुपये लगानी है, आपके पास पैसे है तो फर्क नहीं पड़ता। 1-2 लाख रुपए लगानी है, बड़े पैसे लगाने तो जरूर फर्क पड़ता है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। ध्यान रखिएगा। तो प्लीज एक बार अपने बच्चे का पहले रिजल्ट लो, पास करो, बच्चे को फ्री करो, उसके बाद सोचो कौन से कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। अक्टूबर में कभी भी हम लोग रिकमेंड नहीं करते बच्चे को एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। अभी मान लो रिजल्ट आ जाए, डिस्टेंस मोड में जाना है तो उनके लिए तो रास्ता खुला है, मगर अगर रेगुलर पढ़ाई करनी है तो अप्रैल के नए सेशन से फ्रेश जाओ, बीच में मत जाओ। ये हमारी तरफ से सलाह है। बाकी आप देखो आपको क्या करना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन लेना है, एक रिजल्ट का तो क्लियर हो गया, या तो क्रिसमस के पहले आएगा या तो फिर क्रिसमस की छुट्टियों में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, छुट्टियों के बाद आएगा। तीसरी बात, एक फौजी भाई का क्वेश्चन है। पहली बात, फौजी भाई आप सबको सलाम, सैल्यूट हमारी तरफ से। आप सब हमारे लिए बॉर्डर पर काम करते हो, आपकी वजह से हम लोग सेफ है। थैंक यू सो मच। आप हम लोग के लिए इतना सारा काम करते हैं, किसी भी मौसम में काम करते हैं। फौजी भाई बहुत सारा प्यार दे रहे, बहुत सारा उनका मैसेज आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, एक फौजी भाई की बात शेयर कर लेते हैं। फौजी भाई का क्या कहना है कि आपकी वीडियो देख करके मैंने अपनी पढ़ाई चालू करी। हमको उम्मीद नहीं थी कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। आपको देख करके आपकी बात से लगा कि नहीं हम लोग पढ़ सकते हैं, मोटिवेट हुए। उसकी वजह से हमारे सारे फौजी भाई शाम को आपकी वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच, सैल्यूट टू यू। दूसरी बात, हमने अपनी एनआईएस के एडमिशन लिया और उसमें पढ़ाई चालू करी। 10th क्लास किसी ने किया, किसी ने 12th क्लास उनके भाइयों में किया, फ्रेंड्स ने किया, ठीक है, उनके सर्कल में से लोगों ने किया, राइट। अब वो बोलते हैं कि आगे के ग्रेजुएशन का क्या रास्ता। देखिएगा, एक चीज समझिएगा, अगर आप कंटिन्यू जॉब में हैं आप सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं, आप रेगुलर एडमिशन में नहीं जा सकते। आपके लिए क्या कोर्स है, बीए, बीकॉम है, बीबीए, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओपन है, आपकी हम मदद करने को तैयार है। अभी जनवरी से नया सेशन इसमें स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी का, जनवरी से दिसंबर तक 2024 में 1 साल आपका आराम से हो जाएगा। मगर आपके लिए बीएससी नहीं है, बीसीए नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स है, यूनिवर्सिटी में डेली जाना पड़ता है, कॉलेज में डेली जाना पड़ता है, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपके लिए जो भी जॉब में जाता है, अभी कंटिन्यू जॉब में है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, रेगुलर अटेंडेंस वहां शो कर रहे हैं, तो वो लोग इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें अटेंडेंस शो करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर भी जिन लोगों की पढ़ाई रुक गई है, कहीं से प्रॉब्लम हो रही है, कोई एडमिशन नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे, कहीं किसी परेशानी की वजह से छूट गया, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है, वापस से आपकी स्टडी को रिस्टोर करने को तैयार है। अब बात आती है रिजल्ट की। रिजल्ट कुछ भी हो, क्यों घबराना, क्यों चिंता कर रहे हो, रिजल्ट ये हो गया वो हो गया, होता रहता है लाइफ में, कम ज्यादा हो जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है। लोग 4-4 साल कॉम्पिटिटिव तैयारी करते रहते हैं, क्या होता है उनका, कुछ नहीं होता है। क्या फर्क पड़ गया, अगर 3 महीना, अगर कुछ कम ज्यादा भी हो गया तो अप्रैल में दे देंगे। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कोई करियर पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बार पास हो, एक बार कॉन्फिडेंस ले आओ, वापस से अपनी पढ़ाई रिस्टोर करो। पढ़ाई कभी भी रिस्टोर की जा सकती है, किसी भी एज में की जा सकती है। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव।
नेगेटिव सोचिए मत। नेगेटिव लोग जो इस तरह की बातें करते हैं उनके आसपास मत रहिए। और प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करिए। लाइफ में कम ज्यादा होता रहता है, जो भी करना पॉजिटिव कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। अगर हमारी बातों से आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें। देखिए, जब भी रिजल्ट आएगा उसके 10 मिनट पहले हमारी ब्लॉग आएगी और आपको इंटीमेशन दे देगी कि रिजल्ट आने वाला। ऐसे जाके देखिए, वेट करें। जब भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं आपके साथ आऊंगा, आपको अलर्ट दे दूंगा। आपको ग्रुप में भी अलर्ट दूंगा, वीडियो भी आएगी, दोनों ही अलर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।